नमस्कार। बुक समरी इन शॉर्ट हिंदी में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं, वो भी एकदम खुश और हेल्दी। आज हम जापान के एक ऐसे ही गहरे राज को जानने वाले हैं। एक ऐसा शब्द जिसमें लंबी, सेहतमंद और मकसद भरी जिंदगी का सीक्रेट छुपा है, और इसे कहते हैं इकिगाई। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, 1 मिनट रुककर जरा खुद से एक सवाल पूछिए। वो कौन सी एक वजह है, वो कौन सा एक काम है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देता है, यहां तक कि छुट्टी वाले दिन भी। बस इसी एक सवाल के जवाब में ना इकिगाई का पूरा मतलब छुपा हुआ है। हमारी आज की ये सारी बातें इस दुनिया भर में मशहूर किताब पर आधारित हैं। इस किताब के लेखक एक रहस्य की तलाश में जापान के एक छोटे से आइलैंड ओकिनावा पहुंचे। पता है क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर की जिंदगी जीते हैं। तो आखिर क्या है इनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज? चलिए पता लगाते हैं। तो ठीक है, चलिए इस कमाल के कॉन्सेप्ट को करीब से समझते हैं। आज हम इन 6 हिस्सों में इकिगाई के पूरे आइडिया को जानेंगे। हम देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे ढूंढ सकते हैं, और वो कौन सी आदतें हैं जो हमें एक मकसद भरी जिंदगी जीने में मदद करती हैं। तो सबसे पहला सवाल, ये रहस्यमयी शब्द इकिगाई आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए, इकिगाई 2 जापानी शब्दों से मिलकर बना है। इकी मतलब जिंदगी और गाई मतलब कीमत या वजह। तो सीधे शब्दों में कहें तो इकिगाई का मतलब है आपकी जिंदगी का मकसद, आपकी सुबह उठने की वजह। यह आपकी आत्मा के लिए एक जीपीएस की तरह है जो आपको सही दिशा दिखाता है। तो सवाल यह है कि ये इकिगाई मिलता कहाँ है? ये मिलता है 4 सवालों के जवाब के बीच में। पहला, वो कौन सा काम है जिससे आप प्यार करते हैं। दूसरा, आप किस काम में माहिर हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है। और चौथा, किस काम के लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों सर्किल एक जगह आकर मिलते हैं ना, बस वही स्वीट स्पॉट आपका इकिगाई है। इकिगाई का एक बहुत ही जरूरी नियम है हमेशा काम में लगे रहना, कभी रुकना नहीं। जैसा कि ये जापानी कहावत कहती है, जब तक आप एक्टिव हैं, जब तक आपके पास सुबह उठने की कोई वजह है, तब तक जीने की इच्छा भी बनी रहती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? जापानीज कल्चर में मकसद की भावना इतनी गहरी है कि वहां रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। लोग अपनी पसंद का काम तब तक करते रहते हैं जब तक उनका शरीर इजाजत दे, क्योंकि उनका काम उनके लिए बोझ नहीं बल्कि उनकी खुशी की वजह है। तो चलिए अब अगले सेक्शन पर चलते हैं और ये समझते हैं कि हम अपना इकिगाई ढूंढना शुरू कैसे कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि पश्चिम में भी इकिगाई जैसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसे लोगोट्रेपी कहते हैं। इसे विक्टर फ्रैंकल ने शुरू किया था, जो खुद नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से बचकर निकले थे। उन्होंने देखा कि उन भयानक हालातों में भी सिर्फ वही लोग जिंदा बच पाए जिनके पास जीने की कोई वजह थी, कोई मकसद था। विक्टर फ्रैंकल अक्सर नीचे की ये पावरफुल लाइन दोहराते थे। इसका मतलब है कि जब हमारा क्यों यानी हमारा मकसद क्लियर होता है तो कैसे यानी मुश्किलें कोई मायने नहीं रखती। हम किसी भी चुनौती से लड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक मजबूत वजह होती है। अपने मकसद को एक्शन में लाने का एक सबसे जरूरी तरीका है फोकस। आज की दुनिया हमें मल्टीटास्किंग का हीरो मानती है, लेकिन सच तो यह है कि यह एक धोखा है। रिसर्च कहती है कि एक समय पर एक ही काम करने से हम फ्लो की स्टेट में पहुंचते हैं, हमारा काम बेहतर होता है और तनाव भी कम होता है, जबकि मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी को 60% तक कम कर सकती है। इस सेक्शन में हम सोच से हटकर उन प्रैक्टिकल आदतों पर बात करेंगे जो एक लंबी और खुशहाल जिंदगी की नींव रखती हैं। दुनिया में कुछ ऐसी जादुई जगहें हैं जिन्हें ब्लू जोन्स कहा जाता है। ये वो इलाके हैं जहां लोग दुनिया में सबसे लंबी और सेहतमंद जिंदगी जीते हैं। और इन सब में टॉप पर है जापान का ओकिनावा, जहां इकिगाई लोगों की जिंदगी का हिस्सा है। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र का एक बड़ा सीक्रेट है उनकी खाने की आदत, जिसे वो हरा हाची बू कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है, कभी भी ठूस ठूस कर मत खाओ। जब लगे कि पेट 80% भर गया है, बस वहीं रुक जाओ। ये छोटा सा नियम शरीर को हल्का और एनर्जेटिक रखता है। और ये स्लाइड आज के सबसे बड़े दुश्मन यानी स्ट्रेस के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। सोचिए, हमारे पूर्वजों को स्ट्रेस तब होता था जब सामने कोई शेर आ जाता था। वो स्ट्रेस खतरनाक था पर थोड़ी देर में खत्म हो जाता था। और हमारा स्ट्रेस, वो तो लगातार बना रहता है। ईमेल, नोटिफिकेशन, डेडलाइंस, ये एक धीमा जहर है जो हमें अंदर से खत्म कर रहा है। ये सेक्शन फ्लो की उस जादुई स्टेट के बारे में है जहां इंसान अपने काम में इस कदर खो जाता है कि उसे वक्त का भी पता नहीं चलता।
अपने इकिगाई को जीते हुए फ्लो की स्टेट में पहुंचना ही असली खुशी है। ये वो अवस्था है जब आप अपने काम में इतने मगन हो जाते हैं कि भूख प्यास समय सब भूल जाते हैं। और इस स्टेट तक पहुंचने के लिए ये 7 बातें जरूरी हैं। आपका लक्ष्य साफ हो, आपकी स्किल और चुनौती में बैलेंस हो, और सबसे जरूरी आपके आसपास कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है जापान के ताकुमी। ये वो कारीगर होते हैं जो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक हुनर को परफेक्ट करने में लगा देते हैं। जैसे सुशी मास्टर ज़ीरो, जो 90 साल की उम्र में भी हर दिन दुनिया की बेस्ट सुशी बनाने की कोशिश करते हैं। उनका काम ही उनका इकिगाई है और वो हर दिन उसमें फ्लो महसूस करते हैं। अब चलिए ओकिनावा के एक गांव ओगिमी चलते हैं, जिसे लंबे जीवन का गांव भी कहा जाता है, ये देखने के लिए कि कैसे एक मजबूत समाज लंबी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। ओकिनावा के ये आंकड़े सच में हैरान करने वाले हैं। यहाँ हर 1 लाख लोगों में करीब 25 लोग 100 साल से ज्यादा के हैं। ये आंकड़ा पूरी दुनिया के एवरेज से कई गुना ज्यादा है। आखिर क्यों? इसका एक बहुत बड़ा कारण है वहाँ की मोआई परंपरा। ये बचपन में बने दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाता है। वो हर सुख दुख में साथ होते हैं, एक दूसरे की आर्थिक और इमोशनल मदद करते हैं। ये एक सोशल सिक्योरिटी नेट की तरह काम करता है। ओगिमी की 100 साल की महिला के इस गाने में जिंदगी का कितना गहरा सच छिपा है। वो कहती है कि बस काम करते रहो, एक्टिव रहो, अपनी उंगलियों को चलाते रहो। उम्र तो बस एक नंबर है। खुशी और लंबी जिंदगी खुद ब खुद आपके पास चली आएगी। हमारे इस आखिरी सेक्शन में आइए दुनिया के कुछ सबसे लंबे समय तक जीने वाले लोगों के ज्ञान से कुछ सीखते हैं। दुनिया की सबसे बुजुर्ग लोगों में से एक मिसाओ ओकावा 117 साल तक जीवित रहीं। जब उनसे इसका राज पूछा गया तो उनकी सलाह बहुत ही सिंपल थी। अच्छा खाओ, अच्छी नींद लो और टेंशन छोड़कर आराम करना सीखो। इसी तरह 114 साल जीने वाले वॉल्टर ब्रूनिंग का भी यही मानना था। वो कहते थे कि लंबी उम्र का राज है अपने दिमाग और शरीर को हमेशा बिजी रखना, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना और करते रहना। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इकिगाई के फिलॉसफी से हम ये 5 बातें सीख सकते हैं। अपनी ज़िंदगी का एक मकसद ढूंढें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ गहरे रिश्ते बनाएं, हमेशा एक्टिव रहें और कभी रिटायर ना हो, थोड़ा कम खाएं और हर पल में जीना सीखें और मुस्कुराएं। तो अब ये सवाल वापस आपके लिए है, आपका इकिगाई क्या है? याद रखिए, इसे खोजना कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये एक खूबसूरत सफ़र है। और इस सफ़र की शुरुआत कल से नहीं, बल्कि आज, अभी से की जा सकती है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। अपना इकिगाई ढूंढने के सफर के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।